आप सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारी करुणामयी सरकार देवी राधा कितनी दयालु है, कितनी कृपा बरसाती है, इसका वर्णन हम अपने शब्दों से नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसी ही एक कथा आती है कि हमारी करुणामयी सरकार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से हम कलयुगी मनुष्य के लिए कुछ मांगती हैं। इस कलयुग में मोक्ष का द्वार राधा नाम को कहा जाता है। दोस्तों, हमारी लाली जू बड़े से बड़े पापियों के बारे में भी सोचती हैं, उन पर कृपा बरसाना चाहती है, उन्हें सद्मार्ग में लाना चाहती है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दिलाना चाहती है। लेकिन हम सभी मनुष्य उन पर ध्यान ही नहीं देते और उनके संकेत को नहीं समझते। दोस्तों, जो भी भक्त राधा रानी का भक्त है वो कमेंट सेक्शन में राधे राधे और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक कथा सुनाऊंगी जिसमें हमारी लाली जू भगवान श्री कृष्ण से कलयुगी मनुष्य के लिए कुछ वरदान मांगती हैं, जिसके माध्यम से आप सभी को समझ में आएगा हमारी लाली जू हमारे बारे में कितना सोचती है। दोस्तों, श्री राधा कृष्ण जब गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, तब रासलीला करते करते अचानक देवी राधा वहाँ से गायब हो जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को वहाँ ना पाया तो वो राधा रानी को चारों तरफ ढूंढने लगी, तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे देवी राधा बैठी हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास जाकर कहते हैं, हे राधे, क्या हुआ, तुम रासलीला छोड़कर इधर क्यों आ गई? श्री कृष्ण की बात सुनकर राधा रानी ने कुछ नहीं कहा और मुंह मोड़ लिया। तब श्री कृष्ण को समझ में आता है कि राधा रानी मुझ पर किसी बात पर रूठ गई हैं। लेकिन श्री कृष्ण राधा रानी को बार बार मनाते हैं, लेकिन राधा रानी नहीं मानती। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए गोपियों से कहते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं, नहीं कृष्ण, मैं आप दोनों के बीच में नहीं बोलूँगी, जो करना है आपको करना है, राधा को आपको ही मनाना है। भगवान श्री कृष्ण फिर से गोपियों को मनाते हैं और कहते हैं, हे गोपियों, राधा रानी तो आपकी सखी हैं, अगर आप उनको समझाएंगी तो वो आपकी बात मान लेंगी और आप उनसे पूछेंगी तो वो आपको जरूर बताएंगी। तब आप राधा रानी से पूछना कि वो मुझसे किस बात से रूठ गई हैं। तब गोपियाँ फिर से दोहराती हैं, ना कृष्णा, हम तुम दोनों के बीच में नहीं बोल सकते, कृपा करके आप भी राधा रानी को मनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण फिर से राधा रानी के पास आकर कहते हैं, हे राधे, तुम मुझसे क्यों रूठी हो? मुझसे क्या गलती हो गई? कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो राधे। कृष्ण की यह बात सुनकर राधा रानी कहती हैं, हे कृष्ण, मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से पूछते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी आपको अच्छी नहीं लगी, बताइए राधा रानी। तब राधा रानी कृष्ण की तरफ देखते हुए कहती हैं, कृष्ण, आप ही तो कहते हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदे ना भावा। हे कृष्ण, आपको कपटी छल कपट करने वाले व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये आप ही तो कहते हो ना काना, और काना, आपकी यही बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें अच्छी न लगने वाली कौन सी बात है? ये तो मैंने सत्य ही कहा है कि मुझको पाने के लिए मनुष्य का निर्मल मन होना आवश्यक है। जो व्यक्ति छल करता है, कपट करता है, अपने ही स्वार्थ को देखते हुए किसी दूसरे को कष्ट देता है, ऐसा मनुष्य मुझे पसंद ही नहीं है और वह मुझे पा ही नहीं सकता। तब राधा रानी कहती हैं, हे कृष्ण, कलयुगी मनुष्य को तो आपने भुला ही दिया, क्योंकि कलयुग में मनुष्य तो छल कपट करने वाला ही होगा, और भला कलयुग में ऐसा मनुष्य कहाँ होगा जिसके अंदर छल ना हो, कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो और उसके अंदर स्वार्थ की भावना न हो। इसका अर्थ तो यही हुआ श्री कृष्ण, आपके अनुसार वह आपकी भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि कलयुग के पापी मनुष्य को भी आपकी निर्मल भक्ति प्राप्त हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, यह कारण है आपके रूठने का, आपकी यही इच्छा है कि कलयुग में कपटी पापी मनुष्य को भी मेरी सहज भक्ति प्राप्त हो सके, तो ऐसा ही वरदान मैं आपको दूंगा। हे राधे, तेरे कहने पर और मेरे वरदान के अनुसार कलयुग में कपटी पापी मनुष्य भी
मेरी निर्मल भक्ति प्राप्त कर पाएगा। मेरे वरदान के अनुसार कलयुग का कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना ही पापी क्यों ना हो, अगर वह मेरे नाम से पहले तेरा नाम लेगा, तेरे मंदिर में जो भी मनुष्य जैसे जैसे सीढ़ी चलता जाएगा, वैसे वैसे उसके सारे पाप नष्ट होते जाएंगे और उसका मन निर्मल होता जाएगा और वो मेरी सहज भक्ति प्राप्त कर पाएगा। और राधे, जैसे ही वो मनुष्य तेरे दर्शन करेगा, उस पर मेरी कृपा सहज ही हो जाएगी और वह मेरे कृपा पात्र में आ जाएगा और वह मेरी भक्ति प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों, ऐसी करुणामयी है हमारी राधा रानी। उनकी करुणा, उनकी ममता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपने राधा रानी की जितनी भी इमेज देखी होंगी, उनमें से अधिकतर राधा रानी की इमेज में राधा रानी अपने हाथ खोलकर रखती हैं। इसके पीछे क्या एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, राधा रानी कलयुग के मनुष्य के स्वभाव को जानती हैं। वो जानती हैं कि कलयुग के मनुष्य बहुत ही भटकने वाले होते हैं। अगर वह ईश्वर को स्मरण करें और ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनने में थोड़ी सी भी देरी कर दी, तो वे वही मोह माया में फंस जाते हैं। इसलिए राधा रानी अपने हाथ खोल कर रखती हैं कि कब कलयुग के मनुष्य उनका नाम पुकारें, उनकी शरण में जाएं और कब राधा रानी उन पर अपनी कृपा बरसा दें। दोस्तों, कलयुग में भव से पार लगाने वाला एकमात्र साधन राधा नाम ही है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और राधा रानी को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए।